प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। भारत की चौथी प्रमुख जनजाति गद्दी जनजाति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने देखा किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा जिलों में मुख्य तौर पर और बाकी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र में यह जनजाति मुख्यतया निवास करती है। इनके भौगोलिक पर्यावरण, इनके आवास, इनके मकान, इनके भोजन, इन पर हमने पहले विस्तार से चर्चा की थी। आज हम इनके जो मुख्य व्यवसाय हैं, आर्थिक आधार है, उस पर चर्चा करेंगे। इनके अगर आर्थिक आधार की कृषि कार्य की बात की जाए, इनके आर्थिक आधार की बात की जाए तो इनके आर्थिक आधार में मुख्यतया पशुपालन, ये मुख्यतया भेड़, याक और बकरी। याक जो पर्वतीय क्षेत्र का जंतु होता है, याक, भेड़ और बकरी, इन तीन का पशुपालन बड़े पैमाने पर करते हैं। ट्रांसह्यूमस जनजाति है। जैसा मैंने पहले बताया कि शीतकाल में बहुत हिमपात होने के कारण से ये पर्वतीय क्षेत्र के नीचे वाले हिस्सों में चले आते हैं और ग्रीष्मकाल होने पर पुनः ऊपरी क्षेत्रों में वापस अपना प्रस्थान कर जाते हैं। तो भेड़, याक और बकरी, इनसे प्राप्त होने वाली ऊन और ऊन से बनने वाले विभिन्न प्रकार की शॉल है, नमदे हैं, कंबल है, गलीचे हैं, इस प्रकार के जितने भी ऐसे जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं वस्त्र हैं या कालीन हैं, नमदे हैं, इनके निर्माण में यह जनजाति मुख्यतया लगी हुई है। और अब ये अपने उत्पाद, पहले यह बहुत औने पौने दामों पर जो सैलानी या आसपास के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति आते थे उनको बेचने पर विवश होते थे, पर अब ये अच्छी मात्रा में उसका निर्माण करके, अच्छी क्वालिटी का निर्माण करके अपने ऊनी वस्त्रों को, कंबलों को, नमदे, गलीचे, कालीन इत्यादि को सहकारी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में उचित दामों पर बेच रहे हैं। उसके कारण से इनके जीवन में आर्थिक जो खुशहाली आई है। और इसी प्रकार से इसके साथ जुड़े अन्य व्यवसायों में भी, जो पर्वतीय क्षेत्र है, हम जानते हैं कि काफ़ी मात्रा में हिमाचल प्रदेश में पर्यटक जाते हैं, तो पर्यटकों से जुड़े हुए अन्य जो कार्यकलाप है उनमें भी ये धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। तो मुख्यतया पशुपालन से प्राप्त होने वाली जो उपज है, मुख्यतया ऊन से बनने वाले विभिन्न प्रकार के वस्त्र, कंबल, इसी प्रकार से हम नमदे, कालीन, इन सब के निर्माण में ये जनजाति मुख्य तौर पर लगी हुई है। और जैसा मैंने बताया, धीरे धीरे इनके आर्थिक स्तर में भी सुधार आता जा रहा है। चूँकि पशुपालन में संलग्न है, इसलिए पशुपालन से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, दूध है, मक्खन है, खोया है, पनीर है, इसका ये स्वयं के भोजन में भी बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। और अब इनको आसपास के क्षेत्रों में, होटल व्यवसाय से जुड़े क्षेत्रों में, वहाँ भेजने की भी, वहाँ निर्यात करने की भी इनकी एक परिपाटी चल पड़ी और उसके कारण से इनके आर्थिक स्तर में अच्छा सुधार आया है। सामाजिक क्रियाकलाप की बात करें तो सामाजिक क्रियाकलाप जो बाकी समाज है, जो देश के बाकी जो सोसाइटीज़ है, उनसे मिलता जुलता ही है। बहुपत्नी प्रथा, चूँकि मैंने पहले बताया इनका उद्गम ये स्वयं का गढ़वी जो शासक है राजस्थान के, राजपूत वंशीय, उनसे मानते हैं। तो उस कारण से जिस प्रकार से राजपूतों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, राजपूत शासकों में रहती थी, वैसे ही बहुपत्नी प्रथा यहाँ प्रचलित है। और पहली पत्नी को बहुत विशेष सम्मान दिया जाता है। थारू जनजाति में हमने देखा कि वो मैट्रियार्कल, पूरी तरीके से जिसको हम कह सकते हैं मातृसत्तात्मक जनजाति थी। लेकिन ये जनजाति में मातृसत्तात्मक तो नहीं है, लेकिन पहली पत्नी को काफ़ी सम्मान और उसको कई प्रकार के आर्थिक सामाजिक अधिकार दिए जाते हैं। बहुपत्नी प्रथा होने के कारण और विवाह ये गद्दी जनजाति के लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त बाकी ताना बाना, अपना संतान को अपनी संपत्ति का हस्तांतरण और ये सारी चीज़ें उसी प्रकार से विद्यमान है जैसे बाकी जनजातियों में हम देखते हैं। इनके धार्मिक आधार की अगर बात की जाए तो यह भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। मुख्यतया जो शिव जी और पार्वती जी, ये यहाँ के मुख्य देवता हैं। विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन यहाँ पर होता है और विशेष अवसरों पर ये
मांसाहारी तो नहीं है, पर एक यहाँ पर लोकल जो सारा नाम की एक शराब होती है वह बनती है, उसका ये जनजाति बड़े पैमाने पर उपयोग करती है। और सामान्यतः हम कह सकते हैं इनके शारीरिक गठन की अगर बात की जाए तो गौर वर्ण और बहुत जो राजपूत जो समाज है उससे मिलती जुलती कदकाठी इनकी दिखाई देती है। और यह जो जनजाति है इसकी एक और विशेषता ये है कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, काफ़ी जॉली नेचर, जिसको हम कह सकते हैं मस्त मौला खुशनुमा प्रवृत्ति के होते हैं। अपने सारे सामाजिक और धार्मिक जो उत्सव है उनको पूरी खुशी से, पूरे एक प्रकार से आनंद से ये मनाते हैं। इसी अवसर पर वो जो मैंने पहले आपको बताया सारा नामक जो शराब बनती है उसका यहाँ पर काफ़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। और धार्मिक रीति रिवाज काफ़ी हद तक उसी प्रकार के हैं जैसे बाकी हिंदू धर्म में हैं, उसके अतिरिक्त लेकिन उनके अंदर मुख्यतः शिव और पार्वती की जो आराधना है, शिव और पार्वती की पूजा यहाँ मुख्य तौर पर की जाती है। और जो हिमाचल प्रदेश का एक प्रकार से काफ़ी समय तो वह एक स्वास्थ्यवर्धक, रुचिवर्धक, एक अच्छी जलवायु वहाँ की रहती, लेकिन शीतकाल की कठोर जलवायु के अंदर इनका जो रहने का पैटर्न है उसमें थोड़ा बदलाव आता है। और इस प्रकार से ये जनजाति ट्रांस ह्यूमन्स की दायरे में भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये गद्दी जनजाति से संबंधित जो कुछ विशेष बिंदु थे उनकी मैंने चर्चा की। अगली कक्षा में जो मानव भूगोल का आगे का टॉपिक है जनसंख्या, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या के विभिन्न आयाम, भारत में जो जनसंख्या के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो उसके आयाम हैं, घनत्व है, साक्षरता है, लिंगानुपात है, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या है, अनुसूचित जाति, जनजाति, इनकी क्या स्थिति, इन सारे विषयों को लेकर के अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।